नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार एक्टिव, लगातार बढ़ रही रजिस्ट्रेशंस की संख्या। अभी तक 21,04,146 यात्रियों का हुआ पंजीकरण। पूर्व सीएम हरीश रावत का रामनगर दौरा, पालिका के अभिनंदन समारोह में की शिरकत। आतंकवाद और पाकिस्तान पर बोला हमला, बिहार जनसभा को लेकर भी उठाए सवाल। देहरादून नगर आयुक्त बंसल ने शहर का लिया जायजा, स्ट्रीट लाइटों को लेकर की समीक्षा बैठक, दिया आवश्यक निर्देश। समय पर काम नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी। देहरादून के दून अस्पताल में बनी मजार तोड़ी, धामी सरकार ने देर रात मजार पर चलाया बुलडोजर। अब तक 600 अवैध मजार तोड़ी गई। और नैनीताल के कालाडूंगी में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत के बाद टकराई 3 बाइकों में लगी आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 4 घायल। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा में आपको बता दें कि लगातार रजिस्ट्रेशंस की संख्या बढ़ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार एक्टिव है। चारधाम यात्रा को लेकर अभी तक 21,04,116 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 3,42,930 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। गंगोत्री धाम के लिए 3,73,584 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। केदारनाथ धाम के लिए 7,16,671 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बद्रीनाथ धाम के लिए 6,33,684 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी तक सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रामनगर पालिका के अभिनंदन समारोह में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहां एक और पहलगाम हमले को लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला, तो वहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर लिया। देश की सुरक्षा, राजनीति और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बेबाक बयान देते हुए लोगों से सजग और एकजुट रहने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए हरीश रावत ने पहलगाम घटना के अगले दिन उनकी बिहार रैली को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, ये पीएम साहब के विवेक पर है, मगर सोचिए अगर यही काम किसी विपक्ष नेता ने किया होता तो बीजेपी उनके पूरे खानदान की कुंडली निकाल लेती, लेकिन बीजेपी को अपने लिए सब माफ है। धनी हत्याकांड है, सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हत्याकांड है और आतंकवाद को जिस तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, उसकी हम निंदा करते हैं। और सारा देश एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि जो आतंकी ताकतें हैं उनकी कमर तोड़ी जाए और इस बार उनको प्रश्रय देने वालों की कमर भी तोड़ी जाए, उन पर भी चोट पहुंचनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो पीओके को आवश्यकता पड़े कि आप पीओके को वापस लिया जाना चाहिए। वो भारत का हिस्सा है और हमारे हिस्से का उपयोग जो है वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। शहर भर की स्ट्रीट लाइट की स्थिति का जायजा लेते हुए देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने स्ट्रीट लाइट अनुभाग की समीक्षा बैठक कर शहर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस बीच
नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा, स्ट्रीट लाइट कंपनियों को नगर निगम क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों को चालू स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, संबंधित कंपनी की तरफ से स्ट्रीट लाइटों में लगाया गया जीपीएस खराब पाया गया, जिस पर कंपनी को जल्द से जल्द उन्हें ठीक कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कुछ पुरानी भी हैं और कुछ अभी नई हाल में लगाई गई हैं, उन सभी के मेंटेनेंस का कार्य कंपनी को सौंपा गया है और उनके द्वारा 99% लाइट्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चालू स्थिति में रखना का कमिटमेंट है। तो उसी के क्रम में आज निरीक्षण किया गया कि जो उनके द्वारा लगभग 40 टीमें लगाई गई हैं ग्राउंड पर रिपेयरिंग के कार्य के लिए, उनमें जीपीएस कोऑर्डिनेट के अनुसार ग्राउंड पर क्या कितनी टीम्स मौजूद थी और किस प्रकार से क्या कार्रवाई की जा रही थी। तो उसी सब के क्रम में पाए गए जो कमियां पाई गई, उनके क्रम में कंपनी को चेतावनी जारी की गई है और ये कहा गया है कि इनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। आगामी मॉनसून सीजन में विशेष रूप से स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, उसमें रिपेयरिंग के कार्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। नगर पंचायत लंढौरा में बोर्ड बैठक के दौरान 30 करोड़ के विकास कार्यों पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। नगर पंचायत लंढौरा अध्यक्ष डॉक्टर नसीम रहमान ने जानकारी देते हुए बताया कि वो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य योजना के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और सफाई के लिए मास्क, ग्लव्स, पथ प्रकाश और नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा, डेंगू से निपटने के लिए सफाई सामग्री और डबल बैरल वाली मशीन खरीदी गई है। में 30 करोड़ का बजट पास कराया हमने। इसमें टोटल बजट है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए 4 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग के लिए अंतर्गत सफाई उपकरण व अन्य सामग्री हेतु जैसा मास्क, ग्लव्स, कीटनाशक दवाई, ये 2 करोड़ रुपए। उसके 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बाउंड्री वॉल एवं नाला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि 9 करोड़ रुपए। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 9 लाख। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत सड़क, नाला, नाली व बाउंड्री वॉल आदि व्यवस्था 6 करोड़ 25 लाख। स्थापना विकास निधि के वर्ष में 4 करोड़ रुपए। अन्य योजना के लिए 10 करोड़ रुपए। ये बैठक की गई थी और 30 करोड़ का हमारा बजट जो है पास किया गया है। विकास कार्य अभी अध्यक्ष जी ने बताया आपको, मई के महीने से विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। इसमें जो भी प्रस्ताव, क्योंकि मेन ये थी कि बजट की बैठक थी, लेकिन उसमें और भी 6 प्रस्ताव लगभग थे, तो सारे स्वीकृत किए गए। खबर चमोली से है। यहां बद्रीनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम में संचालित मास्टर प्लान के कार्यों और यात्रा तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मास्टर प्लान के तहत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने और धाम के मार्गों से निर्माण सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जल संस्थान, ऊर्जा निगम और नगर पंचायत के अधिकारियों को सभी यात्री सुविधाओं को समय से दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही धाम में यात्री सुविधाओं को लेकर उप जिलाधिकारी से विस्तृत जानकारी ली। चंपावत के लोहाघाट में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश है। शुक्रवार को लोहाघाट के एकता चौक के व्यापारियों ने आशीष वर्मा के नेतृत्व में पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद व्यापारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन किया। इस दौरान व्यापारियों की आंखों में आक्रोश था और दिल में मासूमों के प्रति गहरी संवेदनाएं। आतंकवादियों द्वारा की गई है और वो धर्म के नाम पे जो की गई है, इससे हमारी जो भावनाएं आहत हुई हैं, उसके विरोध में हमने आज ये प्रदर्शन यहाँ पर वो किया है। और हमें जिस प्रकार अपनी गवर्नमेंट पर और सेना पर पूरा भरोसा है और हम बस कुछ ही दिनों में, मुझे उम्मीद है कि हमें देखने को मिलेगा कि उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया है और जो उनके सरपरस्त हैं उनके भी हाल बेहाल किए जाएंगे हमारी भारतीय सरकार द्वारा। ये मुझे उन पर पूरा तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो 27 हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, जिसमें कोई धर्म का एंगल देखा गया था, वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, हमें देश की सरकार और भारत की सेना पर इतना विश्वास है कि हमारी सेना चुन चुनकर बदला लोहे से लोहा बजा कर लेगी। सरकार से एक तो पूरा विश्वास हमें सरकार पर है, फिर भी सरकार से यही मांग करेंगे कि जितना कठोर जवाब हो सके इन आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को दिया जाए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारे जाने पर रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने दुख प्रकट किया। विधायक प्रदीप बत्रा ने आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और कहा, आतंकियों द्वारा अराजकता फैलाने का काम किया गया और धर्म पूछकर जो आतंकियों द्वारा पर्यटकों की हत्या की गई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके साथ ही कहा, सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आतंकियों को उनके द्वारा किए गए नृशंस कृत्य की जल्द सजा मिलेगी। समझता हूँ कि जो ये आतंकवादियों ने हमला किया है ये बहुत कष्टदायक है। जिन लोगों के परिवार के लोग गए हैं उनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और सुरक्षा बल को जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करी जाएगी और जिन्होंने भी ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनका इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप देश की अखंडता और एकता पे प्रहार करते हैं और धर्म के नाम पे जो है आप इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। समझता हूँ कि इस तरह से मैं सोचता हूँ कि हमारी सरकार की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी के नाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम लेकर इस तरह कार्य कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। जो देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। धामी सरकार का अवैध मजारों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्रदेश भर में अब तक 600 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ा जा चुका है। देर रात देहरादून के दून अस्पताल में बनी सालों पुरानी मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता ने मजार को लेकर शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद सीएम के निर्देश पर देहरादून डीएम ने इस पर जांच कराई। प्रशासन द्वारा मजार के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए, जिनके द्वारा राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, दून अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागों में इस बारे में जांच पड़ताल की गई। जांच के बाद मजार को सरकारी भूमि में बना हुआ पाया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए देर रात मजार को तोड़ दिया गया। जिस जगह ये मजार बनी हुई थी वो दून अस्पताल और शहर के बीच वाला इलाका है। इसी के अगल बगल में बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। ऐसे में इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाढूंगी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कालाढूंगी हल्द्वानी मोटर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद 3 बाइकों में आग लग गई, जिसके बाद 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। शुक्रवार रात करीब 8 बजे कालाढूंगी हल्द्वानी मोटर मार्ग पर वन विभाग के पास हल्द्वानी की ओर से आ रही एक रेसर बाइक सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई और वो हल्द्वानी की ओर जा रहे एक अन्य बाइक सवार से टकरा गई। इस दौरान चकलुआ से आ रही तीसरी बाइक भी चपेट में आ गई। देखते ही देखते तीनों बाइकों में आग लग गई और वो आग के गोले में तब्दील हुई। घटना में नूर अहमद और उनकी पत्नी सयोदा निवासी गौजा जाली गंभीर रूप से झुलस गए। नीरपानी चकलुआ निवासी जगदीश सैनी और राजू बोरा को मामूली चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जाम खुलवाने का प्रयास किया। हादसे के कारण सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया था। पुलिस ने मृतकों की पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। लगभग 8:15 से 8:30 के बीच की है, जिसके अंदर जो हमारा कालाडूंगी से चकलुआ के बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे, जैसे हमने इनसे पूछा, जो घायल है इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आमने सामने 2 बाइकों का टक्कर हुई है, जिसकी वजह से आग लगी और उसके छींटे जो है तीसरी जो मोपेड है उस पर पड़े और उसकी वजह से जो 2 उसमें जा रहे थे उनके हाथ थोड़े थोड़े जले हैं। बाकी एक बाइक जो है उसमें 2 मृतक हैं इसमें और जिनकी शिनाख्त की जा रही है और 2 को हॉस्पिटल रेफर किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जैसे जैसे चारधाम यात्रा पास आ रही है, हरिद्वार में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पवित्र शहर हजारों तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है, जो इस खास धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछली चुनौतियों से सीखा है और इस साल ज्यादा बेहतर तैयारी की है। इस साल चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे।
तो टोटल हम लोगों के द्वारा 85 कैमरे हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किए हैं लोकेशन पे जहाँ पर हमें लगाए जाने हैं, और 20 अन्य जो कैमरे हैं जो डाइवर्जन्स पे लगाए जाने हैं। करीब 100 से ऊपर नए कैमरे अभी और स्थापित किए जाएंगे, जो पूर्व में करीब 386 कैमरों के अतिरिक्त होंगे। तो टोटल करीब 500 के आसपास कैमरे हम लोग पूरे यात्रा रूट पे हम हरिद्वार के अंदर ऑपरेट कर सकेंगे, और मतलब हम कोशिश करेंगे कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम लोग सुरक्षित और अच्छी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की जो कमियां रह गई थी, कुछ चुनौतियां पिछली बार जो हमारे समक्ष आई थी, उसको हम भली-भांति उसको पूरा करेंगे और एक अच्छी चारधाम यात्रा को सुरक्षित कर पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम मैदान ऋषिकेश में हुए कार्यक्रम में ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन, एमडीडीए, बहुमंजिला कार पार्किंग और कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इसी के साथ अब जल्दी ही कॉरिडोर को लेकर भी परियोजना की शुरुआत होगी। बस स्टैंड के स्थानांतरण को लेकर आदेश पूर्व में ही जारी कर दिए गए हैं। व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि सुनिश्चित होगी। अभी मैं सुबोध भाई से कह रहा था, गाड़ी में बैठे हुए रेणु जी भी थी, मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा चारधाम यात्रा जब शुरू होती होगी तो सच में हमारे व्यापारियों के लिए, ऋषिकेश वालों के लिए जो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा काम करते हैं, एक जो है त्योहार, और त्योहार क्या महा त्योहार जैसा होता होगा, तो कहते बिल्कुल होता है। और मुझे लग रहा था जब मैं यहाँ मार्केट से निकल रहा था, जिस प्रकार से लोगों के चेहरे में आने वाली चारधाम यात्रा को लेकर एक नया उत्साह और नई ऊर्जा है, किस तरह से अपने व्यापार को लोग पूरी तरह से सुसज्जित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गवासी हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती पर राजपुर रोड स्थित एमडीडीए परिसर पर लगी उनकी मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने कार्यकाल में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए थे। के जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं, और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। किसी भी जनसेवक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब वो ना रहे तब उसको लोग याद रखें। हम बहुत कृतज्ञ हैं उत्तराखंड के वासियों के, मुख्यमंत्री जी के, सारे साथियों के कि आज पिताजी की जयंती वर्षगांठ पे वो यहाँ आए हैं। हम सबको प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन राष्ट्र को समर्पित था, समाज को समर्पित था। और आज मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की यही है कि राष्ट्र पहले, प्रदेश फिर, अपने बारे में मत सोचो। ये राज्य आंदोलन से बना है। हमारी पहचान खाली होनी चाहिए कि हम उत्तराखंड वासी हैं। हमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बांटने वाले, मैदानी पहाड़ी में बांटने वाले ये हमारे मित्र नहीं हैं। और इस समय जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, पूरा देश एकजुट हो, एक देश हो करके हम केंद्र सरकार समर्थन करें। योगदान देने में पीछे नहीं रहना। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।